सुबह स्टार्ट हो गई है एंड सुबह का फर्स्ट जो पार्ट होता है रिचुअल का वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि मेरी जो सेल्फ़ केयर है, मेडिटेशन, योगा एंड जो बाकी सब कुछ है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं लग गई हूँ घर के काम पे। तो कुछ दिनों से ये जो यहाँ पे बुक्स पड़ा हुआ था ये सही से समेटना नहीं हुआ, तो इसको मैं अभी साफ़ करके जो ये सूखे से ये भी कब से ही यहाँ पे मतलब ऐसा हाल है इसका, तो साफ़ नहीं हुआ ये, तो वही काम मैं आज कर रही हूँ। देन ये हो जाएगा तो मैं जो है बाकी काम में स्टार्ट करूँगी। एंड ये करते करते मैंने जो है लंच बनाने की जो तैयारी है वो भी स्टार्ट कर दी है। चावल लगभग बन चुका होगा एंड क्योंकि मैंने गैस फ्लेम लो करके चावल लास्ट कुछ ही देर बाद हो जाएगा चावल, तो गैस फ्लेम लो करके मैं रखाई हूँ एंड बन रहा है उसके साथ एक सब्ज़ी जो कि मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। जब ये साफ़ हो जाए तो मैं यहाँ काम करते करते वो चीज़ मतलब जो है लंच ठीक से बन रहा है कि नहीं वो भी देख देख के आ रही हूँ। और लगभग ये ख़त्म हो चुका है इसका जो साफ़ सफाई है, तो वही तो यही है सुबह का जो है एक्टिविटी आज का, यही से है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद हम लोग लंच पे मैंने क्या बनाई है। और बाहर शोर शराबा हो रहे हैं क्योंकि किसी का शादी होने वाला है शायद। ढोल ढोलक मतलब देखिए मतलब सुनिए, आप लोग सुन पा रहे होंगे, तो ये मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बन जाएगा, सही है। लेकिन मुझे कुछ मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से ये लोग बजा रहे हैं, मतलब कान फटा जा रहा है मेरा। कोई ना, हो गए अपने जो है, मैं खिलाफ़ नहीं हूँ ये लोग जो बजाते हैं, मैं बस अपने कान का जो है अभी वो बता रही हूँ कि मेरा कान बहुत ही दर्द कर रहा है अभी। ऐसे सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना शोर शराबा। आई क्योंकि इसका जो है कांच टूट चुका था तो मैंने यहाँ भी एक पर्दे जैसा रख दिया है। तो यही है, देखिए मस्त लग रहा है ना। सो यहाँ बन चुका है राइस एंड ये बन रहा है फ़िश एंड ब्रिंजल करी। देन ये है चाखई, कल वाला गर्म करके रख दिया गया है। और ये देखिए जब मैं मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग्स का कोर्स कर रही थी तब का है ये नोट्स। देखिए ये किसका हैंड राइटिंग है, हा 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 हा, इतना ख़राब हैंड राइटिंग और किसकी हो सकती है। एंड टॉपिक लैंग्वेज डेवलपमेंट्स, हाँ यही है तब की जो सब्जेक्ट्स थे उसका जो नोट्स है ये वो वगैरह है, फोनेटिक्स वगैरह, चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या क्या कुछ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या क्या कुछ हुई। तो ये सारी चीज़ें देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई है अभी। कई सारे अच्छे दोस्त वहाँ मिले मुझे, जैसे कि मेरी जो बेस्टी है वही मिले थे मुझे। वो भी सेम कोर्स कर रही थी मेरे ही बैच में और हम लोग सेम सेक्शन में थे। और ये है कुछ फोनेटिक्स का जो है बच्चों वाला, मतलब सॉरी बच्चों को सिखाते हैं ये फोनेटिक्स हम लोग, तो फिर हमको भी सीखने होते हैं ये। देन वही देखिए ये क्या है, ये बंगाली में है और ये रोमान में है, इंग्लिश 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 इंग्लिश। फिल इन द गैप्स। ओके तो ख़त्म ये। तो चलिए चलते हैं फिर से किचन में। बन चुका है ब्रिंजल करी। देन मैं अभी नहा कर फ्रेश होकर पूजा पे बैठ जाऊंगी। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। देन इसके लिए मैंने द्वार पे एक दीपदान भी किए हैं और वही। देन अभी लगभग मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है। Hi everyone, good morning. Welcome and welcome back to my channel. You are watching Arsh's Blog and Recipes and here I am Arsha. तो मेरे सुबह से लेकर शाम तक का सारा जो काम है सब खत्म हो चुका है। सुबह मेडिटेशन भी किए हैं, फिर त्रिफला वाटर भी ले लिया गया है, फिर योगा किया, फिर घर की झाड़ू पोछा साफ सफाई, फिर कुछ बुक्स साफ करने थे वो भी हो चुका है। एंड फिर ब्रेकफास्ट तो पापा को भी दे दिया गया है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं की है, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। एंड लंच बन चुका है। तो अभी
पूजा पाठ भी ख़त्म हो चुकी है सुबह की। देन अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद थोड़ा गेम खेलूँगी और फिर क्या एक्टिविटी होगी अभी पता नहीं। तो फिर मिलते हैं शाम को। और हाँ, मैंने न्यू नाइटी पहनी है जो मुझे बाचिकन ने गिफ्ट किए थे। देखिए, ये है मेरी न्यू नाइटी। टिन टिन। ये है मेरी न्यू नाइटी। चाय वाय भी लिया गया है, अब कुछ ग्रोसरी लाने जाने हैं मार्केट। तो मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मैं जस्ट निकलने ही वाली थी ग्रोसरी लाने के लिए, लेकिन फिर से वही गली में जो है रास्ते में वो स्टार्ट हो गया है। कुछ शोर शराबा माइक वाइक लेकर कुछ। हालांकि मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती इतना शोर शराबा, इसलिए मैं निकल नहीं रही हूँ अभी। मुझे आकर ये सारे कपड़े समेटने थे ग्रोसरी लाने के बाद, लेकिन मैं अभी समेट कर रख रही हूँ, क्योंकि जब तक ना वो बाहर का शोर शराबा आवाज़ बंद हो तब तक मैं निकलने नहीं वाली घर से। मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगता है और मुझे इरिटेशन होती है ऐसे शोर शराबे से, इसलिए मैं जो होता है ना मेला टेला मेला टेला मेले में भी मैं नहीं जाती इसलिए ज़्यादातर, और वही शोर शराबा की वजह से। तो चलिए, सो जब तक मतलब ये हो जाता है मेरे जो काम है कपड़े समेटने का, तब तक शायद बाहर का जो है शोर शराबा वो भी बंद हो जाएगा। ये लोग गाड़ी में आते हैं, एक माइक लेकर आते हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोल जाते हैं, और फिर मतलब यहाँ से 1 मिलियन किलोमीटर दूर में भी ऐसा सुन सकता है, ऐसा मतलब इतना वॉल्यूम होता है। और कान मतलब घर का जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर तक हिल जाता है जैसे भूकंप आया हो, इतना 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 साउंड मतलब होता है। और मतलब वाइब्रेशन होने लगता है सब कुछ, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हाँ, अपना अपना काम करते हैं ये लोग, मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ मैं खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं जस्ट जो होती है मेरे साथ वो बता रही हूँ। मेरे कान में दर्द होता है, खलबली मचने लग जाता है, मतलब इरिटेशन सा फील होता है। मतलब ज़्यादा शोर शराबा जब होता है, लाउड में कुछ होता है तो वो मतलब ऐसा फील होता है मुझे। लेकिन नॉर्मली जो कुछ होता है ना, गाने वाने बजाते हैं वो मतलब इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते मेरे लिए। एंड वही, और उम्र के साथ साथ मतलब एज के साथ साथ सब कुछ मतलब बदल जा रहा है शायद। हर लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। पहले बचपन में मैं खुद से हाथ में लेके पटाखा जलाती थी, इतना मतलब मैं क्या बोलते हैं इसको, हिम्मत वाली थी। लेकिन अब भी है, मैं जला सकती हूँ अपने हाथ में पटाखे, वो बम फोड़ते हैं ना पटाखे वाले बम, वो फोड़ सकती हूँ अभी भी। लेकिन मुझे साउंड मतलब वही शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, इसलिए दिवाली हो या चाहे लक्ष्मी पूजन हो या कुछ घर में ऐसा हो तो लोग पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन मैं नहीं फोड़ती। वही क्या बोलते हैं उसको, फुलझड़ी जलाती हूँ, या फिर कोई ऐसा फुलझड़ी टाइप का, या फिर वो जलाती हूँ, ज़्यादा साउंड पोल्यूशन वाले वो नहीं जलाती। पटाखे वटाखे नहीं जलाती। वही मेरी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जलाती। जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग तो जला ही सकते हैं। एंड वही अभी थोड़ा चीज़ें जो वाइब्रेट हो रहा था वो कम हो गया है, क्योंकि आवाज़ मतलब बंद है अभी। तो मैं अभी निकलती हूँ, और मैं देखिए डॉक्टर जैसे लग रही हूँ, जैसा मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ ऐसा लग रहा है। डॉक्टर वाला कस्ट्यूम पहन लिया मैंने, यूनिफॉर्म। चले निकलते हैं, जल्दी जल्दी जाकर जल्दी जल्दी आना है।
फिर क्या क्या लाई हूँ। इंजन तेल 200 हो गया, बाप रे, तेल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया। टाटा सॉल्ट 100 डिश बार, मसूर दाल, ऑनियन 1 केजी 50 रुपीज़। वाह वाह वाह, बस इतना ही। और सामान लाना था लेकिन मुझे जल्दी जल्दी आना था घर में, तो इसलिए इतना ही लाई। पापा को मिल्क देकर आ चुकी हूँ। अभी मैं नहा धो कर बैठ गई हूँ पूजा के लिए। और यहाँ पे मैंने एक दीपदान की है, शाम के जो दीपदान होते हैं। एंड हैप्पी राश पूर्णिमा, हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा एंड हैप्पी गुरु पर्व टू ऑल ऑफ यू। सो अभी अभी वर्कआउट कंप्लीट की है, ज़्यादा तो नहीं किया, बस 45 मिनट्स हुआ। एंड अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, पानी पीऊँगी, देन जाऊँगी नहाने, देन जाऊँगी नहाने।
के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैं नहाने चली गई थी एंड कुछ कपड़े भी धो ले हैं आज अभी के। अचानक से इतना ज़ोरदार भूख लगा कि मैं आप लोगों को मतलब आज डिनर में क्या बनाया गया दिखा नहीं पाई, शेयर नहीं कर पाई। ख़त्म खाना अभी। तो आज था ब्रिंजल एंड फिश करी एंड जो सुबह बनाया बनाया गया था, मैंने रात का भी बना दी थी, तो वो गरम के किया गया था। एंड फर्मेंटेड फिश एंड ऑनियन का सलाद एंड क्या था, बातिमा चाखी। हाँ, इतना ही है। तो थोड़ा थोड़ा करके बनाया था, तो ख़त्म खाना अभी पापा खा रही है। सो टाइम भी हो चुका है काफ़ी एक्चुअली मैं। हाँ, 10:30 बज चुका है। तो वही कपड़े वपड़े धोते धोते लेट हो गया, और मैं वीडियो एडिट कर रही थी वर्कआउट के बाद, तो कब टाइम इतना बीत गया पता ही नहीं चला, इसलिए इतना ज़्यादा भूख लगा। एंड जिसको पता है, मतलब वर्कआउट करते हैं उन लोगों को पता है शायद, मैक्सिमम लोगों को ही वर्कआउट के बाद भूख लगने स्टार्ट हो जाता है जोरदार। तो वही, एंड एनर्जेटिक भी लगता है, मतलब वर्कआउट से पहले थोड़ा लेजीनेस आता है, फिर जब आप स्टार्ट करते हो तो एनर्जेटिक हो जाते हो, तो काम वगैरह बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड इसलिए लेजीनेस लेजीनेस आती भी है तो भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बाद में करते 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 इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगता है कि कब टाइम चला जाता है, बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। एनीवे, तो मैं अभी जाऊँगी फ्रेश होने। अभी ब्रश वगैरह करनी है, बाल बाल ब्रेड बनानी है, फेस वॉश करनी है, फिर ड्रेस चेंज करनी है। देन मैं आज अभी यही अपनी ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलते हैं।